चलिए पहले शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ मैन लूजेस 20% of his money after spending 25% of the remaining amount he has left 480 rupees। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी 20% राशि खो दी। उसके पास कुछ राशि थी जिसमें से 20% उसने खो दिया। अब 20% खोने के बाद जो शेष राशि बची उसका उसने 25% खर्च कर दिया, और 25% खर्च करने के बाद उसके पास कितने बचे? 480 रुपये बचे। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि उसके पास x रुपये थे। कोई दिक्कत है? आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसमें से उसने 20% खर्च कर दिया। अगर 20% खर्च कर दिया, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती? 1/5। अगर आपके पास 5 रुपये हैं और 1 रुपये आप खर्च कर देते हैं तो बचे कितने? आप बोलो सर 4, मतलब 4/5 रुपये उसके पास बचे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? ये जो शेष राशि आ गई, ये शेष राशि, इसका 25% भी उसने खर्च कर दिया। अगर 25% खर्च कर दिया, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, मतलब 4 में से 1 खर्च कर दिया तो बचे कितने? 3/4। ये खर्च करने के बाद उसके पास टोटल कितना बचा? उसके पास टोटल बचा 480 रुपये, जो 480 के बराबर है। आपसे पूछा उसके पास ओरिजिनली कितनी राशि थी? कितनी थी? x मानी थी हमने। देखो 4 से 4 कट गया, 3 से ये कट गया, 16 3 48, 160 इंटू 5, 16 पंजे क्या होता है? 80, और 1 0, 800 रुपये उसके पास बचे। ये आपका आंसर। बताओ किसी को कोई दिक्कत? देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल ऑफ 3 के पहले 25 मल्टीपल का एवरेज बताना है। देखो एवरेज कैसे निकालते हैं? हमें पता है कि सम अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज। मतलब हमें क्या चाहिए? पहले 25 मल्टीपल 3 के, इनका क्या चाहिए? सम चाहिए। नंबर तो हमें पता ही है कितने हैं, नंबर तो 25 है। सम चाहिए। सम कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखो पहला मल्टीपल 3 का 3 होगा, उसके बाद 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, और ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? 25 टर्म तक जाएगा। एक तरीका तो ये है कि आप इस एपी को सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका थोड़ा सा और आसान है। क्या आसान है? समझना। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ, 3 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? आप बोलो सर इधर 1 बचेगा, इधर 2 बचेगा, इधर 3 बचेगा, डॉट 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 कहाँ तक बचेगा? 25 तक। और ये क्या बचा? आप बोलोगे सर ये तो वो सीरीज बची 1 से लेकर 25 तक के नंबर की, तो इसका सम तो हम और भी आसानी से निकाल सकते हैं। उसमें 3 का ही तो मल्टीप्लाई करना। तो देखो सम क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर सम पहले n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n+1/2। ये क्या होता है? पहले n नेचुरल नंबर का सम। ठीक है, तो कितने हैं? 25 है। 25 इंटू 26, n+1 क्या हो जाएगा? 26/2। ये आ गया सम। 2 से इसको काट लो, 13 बचेगा। और एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए यहाँ कर लो। देखो एवरेज के लिए क्या करेंगे? यहाँ करेंगे सॉल्व। सबसे पहले क्या करना है? ये 3 से मल्टीप्लाई, ये 3, फिर उसके बाद 25 है और 13 है, और डिवाइड बाय क्या करना है? डिवाइड बाय 25 करना है। 25 से 25 कट ही जाएगा, क्या आ जाएगा? 13 3 39। ये आपका एवरेज आ गया n3 के पहले 25 गुणनों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये दिया है आपको x की वैल्यू बतानी है। हमें पता है, क्या पता है कि अगर ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है, 4 नंबर प्रोपोर्शन में है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब x इंटू 9.6 बराबर होता है किसके? 16.8 इंटू 18। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 3 18। पॉइंट से पॉइंट तो कट ही जाएगा। और कुछ कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा। और कुछ नहीं कट रहा तो क्या करें? 21 3 63/2। 63/2 कितना हो जाएगा? देखो आपको पता है 62 का आधा होता है 31, और 1 का आधा हो जाएगा क्या? 0.5। तो 31.5 आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनिल स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 40% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन द मेडिसिन। इफ ही सेव्स 7200 देन हिज मंथली इनकम। अनिल अपनी आय का क्या करता है? 40% किराए पर, शेष आय का 40% दवा पर खर्च करता है। तो क्या करेंगे? आप बोलोगे सर x मान लो,
क्या मान लूँ, x मान लिया। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। अगर 2/5 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 3/5। फिर 40% खर्च कर रहा, फिर 2/5 खर्च कर दिया, बचा कितना, 3/5। और ये टोटल बचा कितना, 7,200 रुपये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो 3 × 3 9 से ये कट जाएगा, 9 अट्ठे 72 और 25 अट्ठे 200 और 2 जीरो और, तो क्या आ गया, 20,000 रुपये उसके पास ओरिजिनली थे। A 3-digit number is such that its unit digit, tens digits and 100 digits are in the ratio 2:3:4. The sum of these three number and the number obtained by reversing its digit is this. देखो 3 नंबर का सम और उसको रिवर्स करने के बाद जो डिजिट आएगा उसका सम इतना दे रखा है आपको, कितना, 1332 रुपये। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन 3 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, और उसके डिजिट को फॉर्म करने के बाद। तो देखो 3 डिजिट नंबर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, हमें पता है कि 3 डिजिट नंबर में अगर मैं मान लूँ x, y और z 3 डिजिट नंबर है, और इसका अगर हमें सम करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे सर ये यूनिट डिजिट है या वंस डिजिट, तो ये तो z एज इट इज़ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, एज इट इज z। अब ये टेंस डिजिट है, इसका मतलब ये क्या है, 10y है। ठीक है, और ये क्या है, 100 डिजिट है, मतलब 100z है। तो ये वो 3 नंबर होता है, 3 नंबर वाला सम। जैसे समझो, इसको मैंने लिखा 213, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर 200 + 10 + 13 + 3, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया, सेम इसी प्रकार इसको लिख दिया। अब हमें ये दे रखा है, इस रेशो में है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप बोलो सर रेशो दे रखा है ना, तो इसको 2x 3x और 4x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 200x + 30x + 4x, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर रिवर्स करना है मतलब पीछे से उल्टा लिखना है। पहला आ जाएगा 400x + 30x और फिर 2x। ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड करें, तो क्या आता है, 1332 आता है। 1332 आता है, तो इनको ऐड करना जरा, कितना आ रहा है, आप बोलो सर 400 और 2 600, 30 30 60 और 4 और 2 6 6 6 6 x। इसकी वैल्यू क्या दे रखी, 1332। ठीक है, अगर मैं देखूं तो इसका डबल दे रखा है, 6 का डबल 12, 1 बचेगा, फिर 6 का डबल 12, 1 बचेगा, फिर 6 का डबल 12, 1 बचेगा, मतलब इससे ये कट जाएगा 2 बार में। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इनका डिफरेंस पूछा है, तो इनका डिफरेंस निकाल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये देखो, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 460 और 8। ठीक है, 468 हो गया ये नंबर। या यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे आप 2 से, तो क्या जाएगा, 4 6 और 8, ये आ गया नंबर 4 6 8। इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 6 4। इन दोनों का डिफरेंस बताना है, देखो यूनिट डिजिट 14 में से 8 जाएंगे, क्या बचेगा, 6 बचेगा, और 6 वाला एक ही ऑप्शन है, ये आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, x + 1/x = 5 दिया है, x² + 1/x² क्या होगा ये बताना। देखो मैं आपको बता दूं कि अगर इसकी वैल्यू k होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, k² - 2 के बराबर होती है। k² - 2 निकालना है हमें, k² - 2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, 5 का स्क्वायर 25 -2 कर दो, क्या आ जाएगा, 23 आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत किसी को। इन द एडजॉइनिंग फिगर L इज पैरेलल लाइन टू M। L और M क्या है, पैरेलल है, L और M पैरेलल लाइन है, ये L ये M। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + 2y, x ये रहा और y ये रहा। क्लियर है ना फिगर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करना है। देखो हमें पता है ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, या रेड ले लेते हैं, ये एंगल क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, ये है x, ये है 105 डिग्री और ये है क्या, y। कोई दिक्कत इसमें, आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब हमें पता है क्या कि अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 60 होगा। क्यों होगा? अरे भाई करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल अगर 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, और ये दोनों क्या बन रहा है, ये एक लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर का मतलब क्या है? आप बोलोगे सर लीनियर पेयर का मतलब एक एंगल, एक लाइन उस पर ऐसी ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल पूरा 180 बनता है। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये 120 हो जाएगा। तो बाय की वैल्यू तो आ गई 120। कोई दिक्कत इसमें? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक और चीज़ पता है, क्या पता है कि जब दो पैरेलल लाइन होती हैं और एक ट्रांसवर्सल काटती है तो जो अंदर एंगल बनते हैं, इन दोनों का सम भी क्या होता है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। अगर ये 105 है तो ये एंगल कितना होगा? आप बोलोगे सर ये 75 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 75 डिग्री। x की वैल्यू 75 आ गई, y की वैल्यू 120। तो x प्लस वाई पूछा, दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 195। अच्छा, x प्लस 2y पूछा है, x प्लस 2y पूछा है तो 120 दूनी क्या हो जाएगा? 240। 240 और प्लस 75 बताना है हमें। 240 और 75 बताना है। 240 और 75 कितना हो जाएगा? 7 4 11, 315 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एट अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग द डे, owing the position of sun, a 6 feet tall man cast a shadow of 4 feet, whereas a pole next to man cast a shadow of 36 feet. What is the height of pole? देखो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, पहले इसको समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, ये खड़ा है, इधर से सन पड़ रहा है और इसकी शैडो पड़ रही है यहाँ ज़मीन पे। ये व्यक्ति कितने का है? 6 फीट का है, इसकी शैडो पड़ रही 4 फीट की। ठीक है, तो आपको पता है, क्या पता है कि ये सन और इसके फेस के बीच की जो लाइन होगी वो एक एंगल बनाएगी। ठीक है, तो ये एंगल बन रहा है मान लो थीटा। अब सेम इसी प्रकार से एक पोल है, ये पोल भी शैडो बना रहा है और पोल की शैडो दे रखी है कितनी? पोल की शैडो दे रखी 36 फीट की। हमें इसकी हाइट पता करनी है। ठीक है, हाइट मान लेते हैं h। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से क्या देखें कि ये जो ट्राइंगल है, जो मेन वाला है, इसमें एंगल थीटा है। यहाँ भी तो सन के सामने ही खड़ा है, ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है, ये एंगल तो 90 डिग्री है ही। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर क्या होगा? आप बोलोगे सर 6/4 बराबर क्या होगा? h/36। ठीक है, इसको काट लो, 4 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 9 बार में, और 9 6 54। क्या आ गया आपके सामने? h। यही पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन है स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु यूज्ड डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द ईयर 2009। ग्राफ में क्या दे रखा है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे जो डिफरेंट मोड को यूज़ करते हैं। जैसे कार को 450 कर रहे हैं, बाइक को 300, कंपनी की बस को 550 कर रहे हैं, मेट्रो को 150 कर रहे हैं, और 250 क्या कर रहे हैं? अदर्स को यूज़ कर रहे हैं। हमसे क्या पूछा? व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु यूज्ड बाइक यूज़ कर रहे हैं 300, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु यूज मेट्रो, और मेट्रो यूज़ कर रहे हैं कितना है? 150। तो 150 और 300 का रेशियो बताना, क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 2:1। इसमें क्या क्वेश्चन है? आसान सा है ये तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द सम ऑफ 2 नंबर इज 36। 5 टाइम्स ऑफ 1 नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ अदर नंबर ग्रेटर ऑफ 2 नंबर बताना। देखो दो संख्याओं का सम कितना है? 36 है। तो हमने मान लिया x है, दूसरी y है, दोनों का सम कितना दे रखा है? 36। दो संख्या का योग, ये गलत आ गया, यहाँ आना था 36 है। ठीक है, एक संख्या का 5 गुना, x का 5 गुना, दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर, 4 गुने के बराबर। ठीक है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तो ये चीज़ देखे तो इसने क्वेश्चन खत्म कर दिया। कैसे?
अरे x बटे वाई कितना आ गया 5 और 4, 5 और 4 को टोटल कितना बन रहा है 9 यूनिट, और 9 यूनिट मतलब सम की वैल्यू कितनी दे रखी है 36, सम की वैल्यू 36 दे रखी है। आपसे क्या पूछा है, दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या क्या है 5, अगर ये कितना है 4 गुना है तो ये भी क्या हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी, 5 चौको 20, आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी नंबर है, मान लो एक्स वाई जेड, या ऐसे लिख लो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो अल्टरनेट डिजिट का सम होता है, अल्टरनेट डिजिट का सम मतलब ए प्लस सी प्लस ई बराबर होगा किसके, बराबर होगा बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ, जो इनका डिफरेंस होगा वो बराबर होगा किसके 0 या 11 के। मतलब इन दोनों का सम, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम, इन तीनों के सम का जो डिफरेंस है वो बराबर होगा 0 या 11 के। तो देखो एक एक ऑप्शन उठा के चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखो 8 4 12, 12 और 9 21, और 21 और 4 25, 25। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 2 4, तो 2 और 5 7, और 6 13। क्या 11 आ रहा है, आप बोलो सर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो इसको छोड़ो, आगे चेक करो अगला ऑप्शन। 6 और 2 8, और 8 और 6 14, 9 4 13, 13 और 8 21, और 4 25। क्या ये आ रहा है, आप बोलो हाँ सर ये आ रहा है डिफरेंस 11, तो ये अपना आंसर हो गया। बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत है, आप बोलो सर कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही आंसर हुआ, वो आ गया। ठीक है, डिफरेंस का मतलब क्या है कि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 11,000 इन 2 ईयर्स एट 4% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। देखो 11,000 रुपये पे 2 वर्षों में 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि, याद कीजिए ब्याज की दर क्या है, वार्षिक रूप से संयोजित है। देखो 2 वर्षों के लिए सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अगर 4% के रेट की बात हो रही है, हमें पता है सक्सेसिव केस बनता है 4 + 4 + 4 × 4/100, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इतने %, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सक्सेसिव होता है। तो 4 और 4 8, और ये 16.16 हो जाएगा, तो 8.16% इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, कितने का 11,000 का बटे 100। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो 2 जीरो तो कट जाएंगी, 2 जीरो से यहाँ से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, यूनिट डिजिट आना चाहिए 6, 2 ऑप्शन में। इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, कैसे होता है देखो मैं दिखाता हूँ। 816 का मल्टीप्लाई करना है हमें 1.1 से, कैसे करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। देखो ये डिजिट है, इसको लिखते जाओ, फिर इन दोनों को जोड़ो, 6 और 1 7, फिर इन दोनों को जोड़ो 8 और 1 9, और फिर इसको एज इट इज़ लिख लो 8। कहीं दिख रहा है ऐसा ऑप्शन, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ कार कवर 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेच एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। इट्स एवरेज स्पीड ओवर दिस डिस्टेंस। देखो एक कार ने 3 किलोमीटर की 4 बार लगातार दूरी की, मतलब पहले 3 किलोमीटर चली 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर 3 किलोमीटर चली 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर 3 किलोमीटर चली 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, और फिर 3 किलोमीटर चली कितने से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो एवरेज दूरी बतानी है, औसत गति बतानी है, औसत गति। हमें पता औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड हो जाती है। तो टोटल डिस्टेंस तो आप इजीली बता सकते हो, कैसे बता सकते हो, आपको पता है 3 3 किलोमीटर 4 बार चलिए, मतलब तीसों को 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। टोटल टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना चला है 3 किलोमीटर किसी स्पीड से 10 की स्पीड से, फिर क्या चला है 3 किलोमीटर कितने की स्पीड से 20 की स्पीड से, फिर क्या चला है 3 किलोमीटर किस स्पीड से 30 की स्पीड से, और फिर चला है 3 किलोमीटर 60 की स्पीड से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो 10 20 30 इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलो सर इन सब का एलसीएम आ जाएगा 60। इन सब का एवरेज क्या, इन सब का एलसीएम आ जाएगा 60, 60 से मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे क्या आ जाएगा, देखो
10 से ये कट जाएगा 6 बार में, 6 3 18 प्लस 20 3 60, 3 3 का 9, 30 दूनी 60, 3 दूनी 6 और 60 एक बार में 3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या है 12। अब देखो अगर हमने 60 से इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, करना ही पड़ेगा। इसको जोड़ लो तो देखो 3 तो मुझे सब में कॉमन दिख रहा है, 3 यहीं कॉमन लेके भी काट सकते थे, यहाँ कॉमन लेके 3 काट सकते थे, यहाँ काट लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9 और 3 6 18, 3 चौको 12। ठीक है, 6 3 9, 2 11 और 1 12, 12 4 और 60। 12 पंजे क्या होता है 60 होता है, 4 पंजे क्या आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। बताओ किसी को कोई दिक्कत इसमें? If the SCF and LCM of two number is 7 and 245 respectively, then their product is। यदि दो संख्याओं का SCF और LCM क्रमशः 7 और ये है तो उनका गुणनफल क्या होगा? देखो हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, अगर एक संख्या x है दूसरी y है तो इनका गुणनफल क्या होता है SCF इंटू LCM के बराबर होता है। हमसे ये पूछा है, ये तो पता है ना हमें SCF कितना है 7 है, LCM कितना है 245, तो ये आ जाएगा। देखो 7 पंजे 35, 5 यूनिट डिजिट आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन में दिया, 2 ऑप्शन में दिया तो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। 7 पंजे 35, 7 चौक को 28 और 3 31, 7 दूनी 14 और 3 17। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो क्या है 2 की पावर 3 इंटू 9 की पावर -9 की पावर 0, तो ये तो 1 बन जाएगा, और 3 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, और 3 की पावर 3 क्या होता है 27 होता है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो इसकी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की होल पावर 3। ठीक है, तो ये क्या हुआ है 2 3 6, 6 की पावर 3, और 6 की पावर 3 क्या होता है 216। ठीक है, A alone can do a piece of work in 6 days and B alone in 8 days. A and B undertook to do it for 3200. With the help of C, they complete work in 3 days. How much paid to C? देखो A अकेले किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 6 दिन में कर सकता है, B उसी काम को कितने दिन में कर सकता है 8 दिन में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक को 24, 8 3 24, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब इनने कितने दिन में काम कंप्लीट कर लिया 3 दिन में, तो 4 की एफिशिएंसी से ए ने कितना काम किया होगा? आप बोलोगे सर 4 इंटू 3, 12 यूनिट काम ए ने किया होगा। बी ने कितना किया होगा? आप बोलोगे सर 3 इंटू 3, 9 यूनिट काम बी ने किया होगा। तो बचा काम कितना किया होगा? सी ने किया होगा। ठीक है, देखो 3 को 12, 3 3 का 9 मतलब 30 आता है, 21 यूनिट टोटल काम हो चुका है। बचा 3 यूनिट काम, 3 यूनिट काम किसने किया? सी ने। हमें पता है टोटल काम के कितने मिलने हैं 3200 रुपये, मतलब 24 काम के कितने मिलने हैं 3200 रुपये। देखो 8 3 24, 8 चौको 32, 3 यूनिट काम के कितने मिलेंगे 400 रुपये, और सी ने कितना काम किया 3 यूनिट ही किया, मतलब इसको 400 रुपये मिलेंगे। ठीक है, A shopkeeper provide a successive discount of 5% and 4%, which of the equivalent single discount? देखो इक्वेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, इसी को लगाना है तो लगा देते हैं भाई। देखो 5 प्लस 4 9 माइनस 5 इंटू 4, 5 चौको 20 बटे 100 कितना हो जाएगा 0.2, तो 9 माइनस 0.2 क्या आ जाएगा 8.8% का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, अ ट्राइंगल हैज साइड्स ऑफ 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल की साइड्स क्या हैं 5 7 और 10, 5 7 और 10 हैं, तो इसमें तो हीरोइंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो एस क्या हो जाएगा 7 5 12 और 10 22 बटे 2 11। ठीक है,
फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस क्या है 11, 11 माइनस 5 करेंगे कितना बचेगा 6, 11 माइनस 7 करेंगे क्या बचेगा 4, और 11 माइनस 10 करेंगे क्या बचेगा 1। अब देखो मुझे क्या दिख रहा है कि ये 4 अकेला रूट से बाहर आ जाएगा, जो बन जाएगा 2, बचेगा कितना 11 छिक्का 66, 2 रूट 66 आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, वाटर फ्लोज इनटू टैंक हैविंग डायमेंशन ऑफ इट्स बेस इज दिस। देखो एक टैंक में वाटर फ्लो हो रहा है जिसका डायमेंशन क्या है 200 बाई 150 थ्रू अ रेक्टेंगुलर पाइप, एक रेक्टेंगुलर पाइप के थ्रू हो रहा है जिसमें 1.5 इंटू 1.25 मीटर एट द रेट 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर से दे रखा है, लेकिन ये मीटर में दे रखा है तो इसको पहले मीटर में बदलो। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया मीटर पर सेकंड में। कोई दिक्कत, आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, ये कटेगा, आप बोलो सर नहीं कटेगा, लेकिन हमें तो मिनट में चाहिए क्योंकि यहाँ पूछा है कितने मिनट में, मिनट में चाहिए। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि अगर ये सेकंड में आ रहा है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मिनट में। ठीक है, अब कट जाएगा 6×3 = 18 और ये 10 बार में, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 1000, 5 दूनी 10, ये 2 जीरो, ये 1000/3 मीटर पर मिनट, ये क्या आ गई उसकी स्पीड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्या पूछा है कि 2 मीटर राइज होना चाहिए टैंक को। अब बात समझो, ये टैंक है, एक क्यूबॉइड शेप का ही टैंक है। ठीक है, मान लिया, ठीक है, इस टैंक में पानी गिर रहा है एक पाइप से, वो भी क्यूबॉइड शेप का ही। ठीक है, यहाँ से पानी गिर रहा है इसमें, इस टैंक को भरना है कहाँ तक, हाइट दे रखी है इसकी 2 मीटर, तो हम मान लेते हैं 2 मीटर हाइट है, 2 मीटर भरना है। लेंथ ब्रेथ आपको पता ही है, ये 200 है और ये क्या है 150 है, तो 150, 200 और 2 मीटर, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। आप बोलो हाँ सर, अगर ये वॉल्यूम इसमें जो पानी आ रहा है उसके वॉल्यूम को बराबर कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। इसमें पानी कितना चाहिए आप बोलो सर, बड़ी सिंपल सी बात है, अभी निकालते हैं। देखो इसको मिटा देता हूँ मैं, इसमें वॉल्यूम कितना हो जाएगा आप बोलो सर 200 इंटू 150 और हाइट कितनी चाहिए 2 मीटर, ये वॉल्यूम आ गया। इसमें वॉल्यूम चाहिए 1.5 सवा, और इसकी लेंथ मान ली हमने L। ठीक है, L लेंथ मान ली, कोई दिक्कत, आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, लेंथ चाहिए इतनी। देखो एक पॉइंट हटाया, नीचे 0 आ गई, 2 के बाद पॉइंट हटाया, नीचे 3 0 और आ गई। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब काट लो, थोड़ा सा कट रहा हो तो, जैसे देखो 15 से ये कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 5 से ये कट जाएगा फिर 2 बार में, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, दूनी 32 और ये 3 0। इसकी लेंथ ये चाहिए आपको, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ये लेंथ ले आएंगे। लेंथ हमने यहाँ से कैलकुलेट की थी कि ये लेंथ बन सकती है। कैसे बन सकती है, क्योंकि देखो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। 20 किलोमीटर पर आवर की मतलब 1 घंटे में उतना पानी इस टैंक में आ जाएगा, कितना पानी, जो 20 किलोमीटर लेंथ में बन सकता है, 20 किलोमीटर लेंथ में बन सकता है। फिर हमने इसको मीटर पर मिनट में बदला कि 1000/3 मीटर पर मिनट पानी ट्रेवल कर रहा है, मतलब 1000 मीटर में जितना पानी बनेगा वो 1 मिनट के अंदर इस टैंक में बन जाएगा। 1000/3 मीटर में जितना पानी बनेगा वो 1 मिनट के अंदर इस टैंक में आ जाएगा। ठीक है, हमें लेंथ चाहिए ये, तो ये कैसे बनाएंगे आप बोलोगे सर देखो बड़ा सिंपल सी बात है, इतनी लेंथ चाहिए। 1 मिनट में कितना आ रहा है आप बोलोगे सर 1 मिनट में आ रहा है 1000/3 मीटर, 1000/3 मीटर, हमें इतनी लेंथ चाहिए।
तो कितने मिनट का टाइम लग जाएगा, पहले 3 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3 मिनट में आ जाएगा 1000। और अगर इससे 32 से और मल्टीप्लाई कर दें, 32 इंटू 3 मिनट, तो क्या आ जाएगा 32,000 मीटर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आंसर आ गया। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 96 मिनट लगेंगे। कहीं दिख रहा है ऑप्शन? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है। द एवरेज हाइट ऑफ 50 पीपल इन अ क्लास is 150 centimeter. 5 of them whose average height is 146 meter leave the class and 5 other whose average height is 156 centimeter join the new average height of the people in the class. देखो एक क्लास में क्या 50 लोग हैं, जिसमें सबका एवरेज कितना है, सबका एवरेज है 150। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5 लोग छोड़ के चले गए और 5 लोग ऐड होते हैं। 5 लोग जो छोड़ के गए उनकी हाइट कितनी थी, 146, और 5 लोग ऐड हो रहे हैं, इनकी हाइट कितनी है, इनकी हाइट है 156। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन जो कह रहा है वो लिख लिया। अब एक बात समझो, क्या बात समझो, कि ये जो छोड़ के गए हैं इनकी एवरेज हाइट कितनी थी, 146। जो छोड़ के गए हैं उनकी एवरेज हाइट कितनी थी, 140। हमारा एवरेज है 150 और इनकी हाइट थी 140, मतलब जिनकी वजह से एवरेज कम हो रहा था वो छोड़ के चले गए, और इनकी हाइट कितनी, 156, मतलब इनकी वजह से एवरेज बढ़ेगा। जो नुकसान कर रहा था वो उनको भगा दिया, और जो फ़ायदा कर रहा है वो आ रहे हैं। जो नुकसान कर रहा था उसको भगा दिया, जो फ़ायदा कर रहा है वो आ रहा है, मतलब एवरेज क्या होगा, इससे बड़ा आएगा। तो ये आंसर तो होगा नहीं, सबसे पहली चीज़। अब कितना बढ़ेगा वो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, डेविएशन चेक करो। 150 में से 146 घटाएंगे, कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 150 में से 146 घटाओ 4 बचेगा। ठीक है, ये इससे कम है, माइनस लगा दिया। ये इससे ज़्यादा है, जो घटाओगे कितना बचेगा, 6। 5 है, ये भी 5 है, तो ये 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -20, और 6 पंजे 30। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात समझना, क्या समझना, कि ये जो 5 बच्चे थे इनकी वजह से डेविएशन कितना आ रहा है, -20। मतलब ये एवरेज को क्या, जो भी हमारा ओरिजिनल एवरेज था उसको कम करके -20/50 करके 150 तक लेके जा रहे थे। अब अगर ये छोड़ के चले गए, तो इनकी वजह से जो नुकसान हो रहा था वो नहीं होगा। अगर इनकी वजह से जो नुकसान हो रहा था वो नहीं होगा, तो वो किस में कैलकुलेट किया जाएगा, आप बोलो सर वो फ़ायदे में कैलकुलेट किया जाएगा। अगर हमें जिस वजह से नुकसान हो रहा था और उस गलती को अगर हम सुधार लें, तो वो नुकसान भी तो एज इट इज़ क्या है, फ़ायदा ही है। अगर नुकसान को हटा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, फ़ायदा बन जाता है। ठीक है, जैसे आप 1 घंटा डेली मोबाइल में बर्बाद कर रहे हो। अब 1 घंटा को अगर आप वो मोबाइल में बर्बाद ना करो, तो वो 1 घंटा क्या हुआ है, आपका एक्स्ट्रा टाइम निकल के आया ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20/50। ठीक है, प्लस, और ये तो प्रॉफिट हो ही रहा है, 30 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए हमने, ये भी 50 में बढ़ जाएंगे, तो टोटल कितना हो गया, 50/50, जो कि क्या हो जाएगा 1। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, 151। ठीक है, एएलपी की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 50। देखो सभी प्राइम नंबर जो 30 से 50 के बीच में आते हैं उनका औसत बताना। तो देखो पहला क्या है, 31 है, फिर 37, फिर 41, 43 और 47। ये टोटल 5 प्राइम नंबर हैं जो क्या होते हैं, 30 से 50 के बीच में आते हैं। इनका सम निकालना है, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर देखो 30, 30, 60, 60, 40, 100 और 80, 180। उसके अलावा कितना हो जाएगा, देखो 7, 3, 10, 7, 2, 9, 19। तो 80 और 19, 199/5। 199/5 कितना हो जाएगा, इसका डबल कर लो, 199 का डबल हो जाएगा 398, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ये आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत? ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 sin स्क्वायर 5 = 1 इज एन एक्यूट एंगल, कॉस स्क्वायर और tan स्क्वायर का सम बताना है। देखो हमें पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, इसको 1/4 है, और अगर इसका अंडर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। साइन थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, किसी को याद है? देखो साइन थीटा 1/2 होता है 30 डिग्री पे। साइन 30 क्या होता है, 1/2, मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 30 डिग्री। यहाँ भी 30 पुट कर दो। कॉस 30 कितना हो जाता है, आप बोलोगे सर कॉस 30 होता है √3/2 इसका स्क्वायर, और tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2
3/4 और 1/3, 3 तिरका 9 और 1 10, 9 और 1 10, 3 तिरका 9 और 4 13 और 4 तिया 12, 13/12 आपका आंसर आ गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत? ठीक। द वैल्यू ऑफ m, अगर ये दिया है आपको तो वैल्यू ऑफ m बतानी है। देखो हमें पता है, क्या पता है कि अगर 1/p है और इसको ऊपर ले जाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं आप बोलो उसे p⁻⁻1, ठीक है। और अगर q है, इसको नीचे ले जाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1/q⁻⁻1। तो q/p को हम p/q लिख सकते हैं, पावर -1 करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखो ये क्या है, p/q 2m+2 बराबर, ये भी क्या हो जाएगा p/q, बस पावर में क्या आ जाएगा -1, और ऑलरेडी पावर है 9 - m। तो अगर ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा m - 9, ठीक है। अब बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब 2m+2 बराबर हो जाएगा किसके, m - 9 के, ठीक है। m इस साइड आ जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा 9 और -2 आ जाएगा माइनस का 11, ये आपका आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, इफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन इन द रेशियो 2:3, द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल। देखो टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन। देखो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही, दो इंटीरियर एंगल है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो भी सेम साइड के। रेशो दे रखे हैं एंगल के कितने, 2:3। द ग्रेटर ऑफ टू एंगल, देखो हमें पता है क्या कि इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड का सम कितना होता है 180 डिग्री। मतलब ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 2 और 3 5 यूनिट की वैल्यू 180 डिग्री है। आपसे क्या पूछा, ग्रेटर मतलब 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। देखो 5 से ये कितनी बार में कटेगा, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 36 गुना है ये। तो ये भी कितना हो जाएगा 36 गुना, 6 तिया 18, 3 तिरका 9 और 1 10, 108 डिग्री आपका करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। A man sold an article for 247.50 rupees, thereby gaining of 12.5% the cost of article। देखो 12.5% कितना होता है, 1/8 कैसे होता है, देखो 25% क्या होता है 1/4, सबको पता है। इसी का आधा अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12.5%। तो ये क्या हो जाएगा 1/8, मतलब 8 का आर्टिकल 1 रुपये के फ़ायदे पे कितने में बेचा गया, 9 रुपये में। और इस 9 रुपये की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 247.5। 9 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 9 से काटो इसको। देखो 9 दूनी 18, बचेगा 6, 9 7 63, बचेगा 4, 9 5 45, 27.5 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। लेकिन हमें 1 की नहीं चाहिए, हमें चाहिए 8 की। तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 27.5 मल्टीप्लाई बाय 8, क्या आ जाएगा 8 5 40 की 0, 8 7 56 और 4 60 की 0, 56 और 4 60, 8 दूनी 16 और 6 22, 220 रुपये का आपका सामान था, ठीक है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज दिस, फाइंड द लार्जेस्ट। देखो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल है, मतलब 8 इंटू 1 नहीं, 8 इंटू n, फिर 8 इंटू n+1, और फिर क्या हो जाएगा 8 इंटू n+2। कोई दिक्कत, आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी को एक तरीका और लिखने का है, क्या कि यहाँ +1 ना लिख के यहाँ -1 कर दो और यहाँ +1। कोई दिक्कत, आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो इससे एक कम है, ये इससे एक ज़्यादा है, मतलब इससे एक बड़ा ये, इससे एक बड़ा ये, 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए। इनका सम दे रखा है आपको कितना 24। आपसे क्या पूछा, सबसे बड़ा गुणा, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है। अगर देखूँ मैं ध्यान से तो यहाँ से 8 तो कॉमन आ ही रहा है, क्या बचेगा ब्रैकेट में n-1 n और n+1, ठीक है। तो ये कट जाता है, ये इस तरीके को मानने का फ़ायदा ये हो गया। ये क्या हो गया 24, 8 से इसको काट लो, 8 तिया 24, 0 8 तिया 24, और ये क्या बन गया 3n, 303,
3 से ये कट जाएगा 101, n की वैल्यू क्या आ गई 101। क्या पूछा है आपसे? सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा n+1, तो 102 इंटू 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 816 आ गया आपका सबसे बड़ा नंबर। बाकी 2 नंबर भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। The tax on a commodity is reduced by 20% and its consumption is increased by 15%. What is the revenue? देखो हमें पता है क्या, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर टैक्स कम हो रहा है, टैक्स कम हो रहा है 20%, मतलब इसका प्राइस भी क्या हो रहा है 20% कम हो रहा है। ठीक है, तो ये कम कर रहा है और ये कंजप्शन बढ़ गया, तो ये अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? आप बोलो सर दोनों सक्सेसिव हो जाते हैं। और अगर सक्सेसिव हो जाते हैं तो डायरेक्ट सक्सेसिव का फॉर्मूला पता ही हमें क्या होता है, 20 कम हो रहा है माइनस का 20, ये 15% बढ़ रहा है प्लस का 15, माइनस इंटू प्लस करेंगे क्या हो जाएगा माइनस। सक्सेसिव का फॉर्मूला याद है ना, x + y + xy/100, ये फॉर्मूला लगाना है। -20 इंटू 15/100। देखो ये क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, 300, 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, 20 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा? माइनस का 5 और माइनस का 3, माइनस का 8। -8% का मतलब क्या है? डिक्रीज हो रहा है, वो भी 8% से। इट इज डिक्रीज बाय 8%। ठीक है, अ डाइवर रोइंग एट अ स्पीड ऑफ 3 km/h इन स्टिल वाटर टेक डबल टाइम टू गोइंग 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। देखो क्या है, हमें पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और एक और चीज़ पता है क्या, कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जो कि इस क्वेश्चन में है, डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट कैसे? 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा हो, 50 किलोमीटर क्या जा रहा है? अप स्ट्रीम। दोनों बार 50 किलोमीटर चल रहा है, तो डिस्टेंस भी क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जो टाइम का रेशो होता है उसका रिवर्स रेशो होता है स्पीड का। टाइम का रेशो क्या दे रखा है? आप बोलो सर 1 से 2, तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? 2 से 1। इसका रिवर्स हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर। तो स्पीड के रेशो कंपेयर कर सकते हैं, 2/1। और इधर स्पीड क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर 3 + बाय अगर स्ट्रीम की स्पीड माने, और 3 - बाय अगर स्ट्रीम की स्पीड माने। अब इसमें कंपेंडो डिवेंडो लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 + 3/बाय बराबर 2 और 1 3, और 2 - 1 1। तो बाय की वैल्यू क्या आ गई? बाय की वैल्यू आ गई 1। बाय की वैल्यू 1 आ गई। आपसे क्या पूछा है? 3 + बाय की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी? 3 + 1 बराबर 4। ठीक है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40 and 60% ऑन अ डील आर इक्विवेलेंट टू द सिंगल डिस्काउंट। किसी सौदे में 2 बार लगातार 40 और 60% की छूट देने एक किसके बराबर होगा? तो देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? x + y - xy/100। ठीक है, तो 40 + 60 -40 इंटू 60/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? 4 × 6 = 24। 40 60 100, 100 में से 24 घटा दो, कितना बचेगा? 76%। ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल सा सॉल्व कर लो इसको। क्या हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2z का स्क्वायर 4z² प्लस 5y का स्क्वायर 25y² प्लस नहीं माइनस आएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 YZ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको खोल लो, 5 का स्क्वायर 25z² प्लस 2y का स्क्वायर 2 दूनी 4 y² और प्लस आएगा यहाँ पे 5 दूनी 10 दूनी 20 YZ। ठीक है, और ये क्या है? 25z², तो इसको एज इट इज लिख लो 25z²। ठीक है, ये जोड़ेंगे, देखो काटते हैं इनको, क्या क्या कट रहा है। पहले तो 20zy से 20yz कट जाएगा। ठीक है, 25y² या 25z² से 25z² कट गया। ठीक है, 25 और 4 29y² बचा, और 4z² बचा प्लस का। 29 और 4, 29 कहीं दिख रहा है, 29y² और 4z² प्लस का। ठीक है, द LCM ऑफ 84, 105 और 140 इज 84, 105 और 140 का LCM बताना। तो देखो हमें पता है क्या, 84 क्या होता है? 12 7 84,
ठीक है। 105 क्या होता है, 105 होता है 15 सत्ते 105, ठीक है। और 140 क्या होता है, 7 दूनी 14 और 10, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमें दिख रहा है 7 तो सब में है ही, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो एक 3 ले लेंगे, ठीक है। इधर से 4 लेना पड़ेगा। अब अगर इधर से 4 ले लिया, इधर से 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। 4 पंजे 20, ये बन ही गया, 20 चाहिए था, मतलब सारे कवर हो गए, सारे कवर हो गए, तो ये आपका आंसर हो गया। 4 पंजे 20, 30 60 और 6 सत्ते 42, 420, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि इस सब में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर 7 आ रहा है तो यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 7 नहीं है, ये 7 नहीं है, ये आंसर होगा, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग 24 12 8 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ बॉल ऑफ 24 5 मीटर हाई 60 मीटर थिक, ठीक है। ये उसकी LBS दे रखा है आपको। इफ 10% ऑफ द फिल्ड विथ मोटर, 10% का हो जा रहा है, मोटर से फिल्ड हो जा रहा है, तो हमें बताना है कितनी ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। 24 मीटर, 8 मीटर और 60 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। ये 24 12 और 8, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। या सबको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। मतलब कितनी जीरो और चाहिए हमें, 2 जीरो ये पहले वाले की और 2 जीरो बाद वाले की, ठीक है। ये हो जाएगा। इतना वॉल्यूम इस ईंटों से भरना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और दे रखी, क्या कि 10% भाग उससे बढ़ जाएगा, किससे, रेत और उससे, तो इसका 90% ही चाहिए हमें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये एक ईंट का वॉल्यूम n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n ईंट का वॉल्यूम आ गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो 10 से एक जीरो पहले ही ख़त्म हो गई, ये 24 से ये 24 कट गया, ये 8 से ये 8 कट गया, ठीक है। ये 6 दूनी 12 और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, 3 जीरो बचेंगे। 5 9 जा 45 और 3 जीरो, 45,000 ईंटें चाहिए इतना बड़ा दीवार बनाने में, 45,000, ठीक है, करेक्ट आंसर। 2 trains of each 250 meter length are running on parallel lines in opposite direction at a speed of 90 km per hour and 60 km per hour respectively. In how many seconds will they cross each other completely? दो ट्रेन है, दोनों की लंबाई कितनी है, 250 मीटर है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो कितने सेकंड में पार कर लेंगे। पहले तो क्या करो, इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो। कैसे बदलेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 पंजे 90, 5 25, 25 मीटर पर सेकंड आ गया। इसको करो 60 इंटू 5/18, देखो 6 तिया 18 और ये 10 बार में, तो ये क्या आ जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 250 इसका, 250 इसका, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, 500। तो 500 स्पीड, टाइम निकालना है ना, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड क्या होगी, देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 25 और 50/3 को जोड़ लो, ठीक है। ये 25 थी, अब 75 और 50, 500, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 25 थी 75 और 50 कितना हो जाएगा, 100 125, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 0 5 चौको 20, 4 तिया 12 सेकंड लगेंगे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, ये दिया है आपको रेशो में, प्रोपोर्शन में, आपको वैल्यू बतानी है किसकी, बाय की। देखो हमें पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब 24 × 24 बराबर होगा किसके, बाय × 18 के, तो इसको भी बटे में ले ही आओ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 6 चौको 24, 6 तिया 18, 3 से ये कट जाएगा, 3 8 जा 24, 4 8 32 की आ गई बाय की वैल्यू।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 42? 42 से नंबर डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? 7 से, 2 से और 3 से। 2 से सारे नंबर डिविजिबल हैं क्योंकि इवन डिजिट है लास्ट में। 3 से चेक कर सकते हैं, 3 से चेक करना आसान होता है। डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो डिजिटल सम चेक करते हैं। देखो 9 खत्म, ठीक है, 5 4 9 खत्म, 6 8 14 और 7 7 14, 14 दूनी 28, मतलब 10। इसका डिजिटल सम 3 से नहीं कट रहा, तो ये नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। ये 9 खत्म, उसके बाद 7 और 2 9 खत्म, ठीक है। 8 और 6 4 10 18, ये 9 खत्म, बचा 8, ये भी नहीं कट रहा, ठीक है। उसके बाद 5 4 9, ये ख़त्म हो गया। 7 और 3 10, 8 18, ये ख़त्म हो गया। 6 4 10, इसका भी नहीं हो रहा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं एक बार। 7 2 9 3 3 6 9, ठीक है, ये 9 और 8 4 12, मतलब 3, ये 3 से कट रहा है, ठीक है। Last year there were 610 boys in a school. The number decreased by 20% this year. देखो क्या कह रहा है, पिछले वर्ष विद्यालय में 610 लड़के थे, इस वर्ष यह नंबर 20% कम हो गया। तो अब इस वर्ष लड़के कितने हो गए? आप बोलोगे सर 610 पहले थे, अब 20% कम हो गया, मतलब 80% बचे, मतलब 8/10, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो, 8 एकम 8, 8 छिंग 48। तो अब बॉयज़ की संख्या कितनी आ गई? 488। फिर क्या बोल रहा है? हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन स्कूल? स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 175% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल दिस ईयर। मतलब क्या है कि इस वर्ष लड़कियों की संख्या बतानी है। लड़कियों की संख्या क्या है? कुल लड़कों की संख्या का 175% है, मतलब 488 अगर लड़के हैं तो इसका 175%। देखो 75% क्या होता है? 3/4। 3/4 75% होता है, तो 175% क्या हो जाएगा? 3 में 4 जोड़ दो, 7/4। ये क्या आ गई? गर्ल्स की संख्या आ गई। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15, 7 एकम 7 और 1 8। दिख रहा है कोई ऑप्शन? बिल्कुल दिख रहा है। द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 8:10, इट्स पेरीमीटर इज 90 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एक आयत की भुजाओं का अनुपात 810 है, 8:10 है, इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल बताइए। देखो परिमाप क्या होता है? आप बोलोगे सर 2 × L + P, ये परिमाप होता है। मतलब 2 8 और 10 18, 2 × 18 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 90, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 18 पंजे 90, 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 5 के बराबर। आयत का क्षेत्रफल बताना है। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2.5 सेंटीमीटर के बराबर। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 8 × 10 और 1 यूनिट का स्क्वायर, मतलब 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। स्क्वायर क्यों किया है यहाँ पे समझो बात को। अगर मैं इसको 8x मानता, इसको मानता 10x, तो ये वैल्यू किसकी निकल के आती? x की निकल के आती। देखो x का 2 बार मल्टीप्लाई होगा अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर किया, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625, तो 80 × 625, ठीक है। देखो 25 8 200, बचेगा 2, और 6 8 48 और 2 50, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, पॉइंट लगा दिया, 1 0 80 की भी थी, तो यह आ जाएगा आपका क्या? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ 25 people working 15 hours a day can complete 5 unit of work in 8 days, how many days would required by 12% to complete 10 unit of work working 20 hours a day? देखो 25 पीपल, आपने MDH/W फॉर्मूला का नाम सुना है, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्या कह रहा है? 25 पीपल 8 दिनों में 15 घंटे कोई काम करते हुए कितना काम कर सकते हैं? 5 यूनिट काम कर सकते हैं। अब क्या करना है? 12 पीपल 20 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 10 यूनिट काम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
इसको सॉल्व करना है। काट लो भाई, 5 दूनी 10, 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, सीधा सीधा आ रहा है 25 दिन। ठीक है, 25 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इन अ पर्टिकुलर एग्जाम इज 80. इफ 5 स्टूडेंट whose average marks in the exam was 40 are excluded, the average marks of the remaining student will be 90. Find the number of student who wrote the exam. देखो, एक कक्षा में सभी बच्चों का औसत कितना है? 80 है। अगर 5 विद्यार्थी जिनका औसत अंक कितना है? 40 है, वो छोड़ के चले जाते हैं, ये छोड़ के चले गए, तो अब बचे कितने? अगर मान लूँ मैं कि स्टार्टिंग में कितने n है, तो अब n-5 बचे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इनका औसत कितना हो जाता है? 90 हो जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखो लगाएंगे डेविएशन। 80 में से 40 घटाओ, या 40 में से 80 घटाओ, क्या आएगा? -40। ठीक है, -40 आ गया। 5 स्टूडेंट है, टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा? 40 पंजे 200। यहाँ डेविएशन कितना आ रहा है? 90 - 80 करोगे प्लस का 10। n-5 स्टूडेंट है, टोटल डेविएशन कितना आ जाएगा? 10n -50। ठीक है, इस टोटल डेविएशन को क्या होना पड़ेगा? 0, क्योंकि एवरेज यही है जो था। ठीक है, तो इसको 0 कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? 10n -50, या माइनस दोनों को जोड़ी लो, 250 बराबर 0, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 250/10, मतलब 25 टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, द स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। एक गिवन बार दिया है जो कैसे कर रहा है? एनुअल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन अ स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड 2018 से 22। दिए गए ग्राफ में 2018 से 22 तक की अवधि में चावल का वार्षिक उत्पादन दर्शाया है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द राइस फॉर 20, 21 और 22 टुगेदर। 20, 21 और 22 टुगेदर में राइस का प्रोडक्शन का टोटल बताना है, तो 100, 60 और 80 इनका टोटल बताना है। तो 8 से 14 और 10 24, 240 आपका करेक्ट आंसर। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, ALP की थर्ड से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6:8, देयर सम इज 3800, देन द ग्रेटेस्ट नंबर विल बी। 3 संख्या 5 और 6 और 8 के अनुपात में है, इनका योग ये है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो देखो, इनका योग कितना बन रहा है? 8, 6, 14 और 5 19। 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3800 के बराबर। 3800 के बराबर है, मतलब 19 दूनी 38 और 2 जीरो। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 200। क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है? 8। इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 200 गुना 8 दूनी 1600। आपका करेक्ट आंसर। बताओ कोई दिक्कत किसी भाई को? A train traveling at a speed of 72 km per hour crosses a pole in 24 seconds. What is the length of train? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन 24 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताइए। देखो, ट्रेन को अगर खंबे को पार करना है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? मान लो ये खंबा है, ट्रेन यहाँ से, ये है ट्रेन है ये, ठीक है, ये पार करना यहाँ से स्टार्ट करेगी। वो जब पार कर देगी तो कहाँ पहुँच जाएगी? आप बोलो सर ये एंड पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पहुँच जाएगी। तो उसने, अगर मैं स्टार्टिंग के पॉइंट को बात करूँ तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, अब यहाँ आ गया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इतना डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है क्या? उसकी लेंथ के बराबर। मतलब किसी भी खंबे को पार करने में ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है? उसकी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ट्रेन की स्पीड क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 चौको 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड। ये आ गई स्पीड, ठीक है। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना है टाइम, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस, सॉरी, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा? टाइम इंटू स्पीड। स्पीड क्या है? आप बोलो सर स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस निकालना है, टाइम क्या है? 24 सेकंड। तो ये क्या आ गया? ये आ गया आपका डिस्टेंस। 24 दूनी 48 और 1 जीरो, 480 मीटर डिस्टेंस, ठीक है।
A man invested 1/3 of his income at 7% in simple interest, 1/4 of his income at 8% simple interest and the remainder of his income at 10% simple interest. देखो यहाँ पे आ रहा है 1/3 1/4, बटे में 3 आ रहा है, बटे में 4 आ रहा है, तो ऐसा नंबर मानते हैं जो 3 और 4 का फैक्टर हो, मतलब 12. हमने उसकी इनकम मान ली कितनी है इनिशियली 12. ठीक है, अब इसका अगर 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1/3 निकालोगे 4, 1/4 निकालोगे 3. पहले उसने 4 इन्वेस्ट किया, फिर 3 इन्वेस्ट किया, उसके बाद बचा कितना, 4 और 3 7 हो गया, बचा 5. ये कितने परसेंट पे किया, 7% पे, मतलब 7/10, सॉरी 7/100. और ये 8% पे, मतलब 8/100. और ये 10% पे, मतलब 10/100. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ये इन्वेस्ट करने के बाद उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि कितना दे रखा, 561 रुपये. ठीक है, यहाँ से निकालना क्या, हमें 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो निकालते हैं भाई 12 यूनिट की वैल्यू. देखो 7 चौको 28, 3 8 24 और 5 धाम के 50, बटे में 100 है, इसको इधर भेज दो तो 56100. ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, 50 और 50 100, 102. ठीक है, 561. मेरे को ये कटता हुआ दिख रहा है कितने से, 51 से कटता हुआ दिख रहा है, 51 2 जा 51,100. 2 यूनिट की वैल्यू 1100 आ गई. हमें चाहिए कितना, 12 यूनिट. 6 से मल्टीप्लाई और कर दो दोनों साइड, 11 छक्के 66, तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6600. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. नीचे दिए गए एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, इस टाइप का बनाना है इसको. ठीक है, देखो ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है, सी स्क्वायर दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, बी सी दिख रहा है और सी ए भी दिख रहा है. ठीक है, ए हमें सिंगल दिख रहा है क्योंकि ए के साथ कोई वेरिएबल नहीं है. ए स्क्वायर, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर ये 3b का स्क्वायर दिख रहा है. ठीक है, प्लस सी ये स्क्वायर हुआ. ठीक है, सी स्क्वायर माइनस 6ab, तो इसमें से 2 अलग करो, बचेगा क्या, आप बोलोगे सर ए, और b के साथ 3 था तो इसको दे दो 3b. ठीक है, प्लस 2 इसमें से अलग करो, b के साथ 3 भी था, 3 दे दो, और c अकेला है c, माइनस 2a और c. अब देखो आपको परफेक्ट स्क्वायर इजीली दिख रहा होगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ठीक है, ये क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. बाकी माइनस को उसके साथ बांट देते हैं जिसके साथ माइनस आ रहा होता है. जैसे देखो ये बन गया ए स्क्वायर. ठीक है, अब हमें दिख रहा है यहाँ 3b है तो 3b आएगा, और c सिंगल है तो c आएगा. इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, तो ये अपना आंसर नहीं होगा, 3b आएगा, a और c सिंगल आएंगे. अब हमें माइनस को और बांटना, माइनस किसके साथ आएगा, देखो यहाँ a है, यहाँ a है, दोनों जगह माइनस आ रहा है, कोई दिक्कत, आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं. यहाँ क्या है, आप बोलो सर b और c दोनों है. अगर b और c दोनों है और प्लस का साइन आ रहा है, मतलब या तो ये दोनों माइनस के होंगे या a अकेला माइनस का हुआ, तो इन दोनों को माइनस बना दो. इन दोनों को माइनस वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, क्योंकि ये दोनों अगर माइनस के होंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन. ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 35% ऑन अ डील आर इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ. देखो 30 और 35 के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट किसके बराबर होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100. लगा दो फॉर्मूला, 30 प्लस 35 माइनस 30 इंटू 35 बटे 100. देखो 1 0 से 1 0, 35 दिया क्या होता है 105, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा 10.5. 30 और 35 कितना हो जाएगा, 65 माइनस 10.5, तो क्या आ जाएगा, देखो 65 में से 10 घटाओगे बचेगा कितना, 55. 55 में से 0.5 और घटा दोगे तो कितना बचेगा, 54.5%. ठीक है, अनीमा बोरोड अ स्टिम ऑफ 9000 फ्रॉम जयश्री एट 10%
per annum compound interest compounded annually. Find the total amount paid by Aruna after 2 year. क्या है? अरुणा ने, ये अरुणा ही होगा है ना, अरुणा ने जय श्री से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, 2 वर्षों के बाद उसे चुकाना है। तो देखो 10% का अगर 2 साल का इंटरेस्ट देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 21% होता है। कैसे होता है? याद होना चाहिए आपको, x + y + xy/100। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 + 10 + 10 × 10/100। तो ये कट जाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो, क्या आ जाएगा? 20 और 21%। इतना इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब उसको टोटल अमाउंट कितना चुकाना पड़ेगा? 100% प्रिंसिपल, 21% इंटरेस्ट, टोटल 121% चुकाना पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगी। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10 और 1 जीरो, ये उसको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, देयर इज 10 मीटर टॉल टावर बिटवीन 2 पैरेलल रॉड्स। द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the roads from the top of tower are 30 meter and 30 degree and 45 degree respectively. Approximate how far are the road from each other. देखो 2 समांतर सड़कों के बीच में एक ऊंचा टावर है, ये ऊंचा टावर है, 2 समांतर सड़कें। ठीक है, टावर के शीर्ष से सड़कों का अवनमन कोण, शीर्ष से अवनमन कोण एक 30 डिग्री है, दूसरा 45 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं। 10 मीटर टावर की ऊंचाई है, सड़कों के बीच की लगभग दूरी बतानी है, तो देखो लगभग दूरी बता ही देंगे। अगर ये 10 है, 45 45 90 का ट्राइंगल होता है, ये भी 45 डिग्री होगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। इसमें कोई दिक्कत किसी भाई को? अब बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 45 45 90 कैसा ट्राइंगल होता है, सबको पता है कि अगर ये साइड ये है, ए साइड ये है, तो ये हो जाती है a√2। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बचा 30 डिग्री वाला, ये 10 है, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर देखो इसमें लगानी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी। अगर इस 30 डिग्री एंगल के लिए बात करें तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, मतलब लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर 10, बेस निकालना है हमें, तो बेस क्या हो जाएगा? tan√3। और √3 की वैल्यू क्या होती है? √3 की वैल्यू होती है 1.732। 1.7 से काम चला लेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, 17 ये 10 ये टोटल 27। अपना काम हो गया। और पूरा चाहिए तो पूरा एग्जैक्ट चाहिए तो ऐसे 32 से और मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 17.32 17.32 और ये आ जाएगा 27.32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द टोटल काउंट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50 इज। देखो ये चीज़ वैसे तो आपको याद होनी चाहिए, क्या कि 50 से कम टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। एक बार देख भी लेते हैं क्या होते हैं। प्राइम नंबर की बात करें 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, 17 के बाद क्या आ जाएगा? 23 29 31 37 41 43 और 47। ये टोटल प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, कितने हो गए आप बोलो सर? गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक कोई मिस कर दिया क्या? 2 3 5 7 11 13 19 मिस कर दिया। ठीक है, अब टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक है, द सैलरीज ऑफ P and Q टुगेदर अमाउंट्स टू बी 22,000। P spent 95% of his salary, Q spent 85% of his salary. If now their saving are same, then P salary। देखो P और Q की सैलरी कुल मिला के कितनी है? 22,000। तो P और Q दोनों की सैलरी का सम कितना है? 22,000। ठीक है, आप बोलो हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मान लिया आपकी बात। अब बोल रहा है कि P 90% स्पेंड कर देता है, तो P बचा कितना रहा है? 5%।
पी का 5% किसके बराबर है, ये 85% खर्च कर रहा है, 85% खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा 15%, तो इसके 15% के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 5 दिया 15, पी अपॉन क्यू क्या आ गया, आप बोलो सर पी अपॉन क्यू आ गया 3/1। टोटल 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी टोटल कितना आ रहा है, 3 और 1 4 सम, 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 22,000 रुपये। आपसे क्या पूछा, पी की सैलरी, पी की सैलरी कितनी है 3 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू 22,000 है। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से काट लो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 0 0, और 3 की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 0, 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 1 16, 16500, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, 16500 आपका आंसर। अर्पिता बाय 9 oranges, 8 bananas for 276 rupees. When the cost of an orange is decreased by 10%, that of banana remains same. The cost of 5 oranges, 10 bananas is 210 rupees. What is the original cost of 3 oranges, 4 banana? देखो उसने 9 ऑरेंज और 8 बनाना खरीदे, कितने रुपए के, 276 रुपए के। अब कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज डिक्रीज बाय 10%, अगर 10% डिक्रीज हो गई तो अब कितनी बची, 90%, मतलब 9/10 ऑरेंज की कॉस्ट बची, और बनाना की कॉस्ट क्या है, सेम है। तो कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी हो गई, 5 ऑरेंज और 10 बनाना की कॉस्ट, तो बनाना की तो सेम ही रही, अब कितनी हो गई, 210 रुपये हो गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ऑरेंज को ए लिख लेते हैं, थोड़ा सा सही लगेगा, अलग सा लग रहा है, वो 0 जैसा लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 100 और ये 1 0। अब ये 9 पंजे 45। ठीक है, इसमें भी एक काम करते हैं, हमसे पूछा क्या है, 3 और 4 संतरे केले की कीमत। ठीक है, निकालते हैं। इधर भी क्या कर लो, 5 से मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, और इधर 5 से मल्टीप्लाई। 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, आप बोलो सर 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 10/2 से मल्टीप्लाई, और 10/2 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, 1 3 और 8 और 1 0 चिपका दो, क्या आ जाएगा 1380। ठीक है, अब क्या करें, अब इसमें से इसको घटा दो, ऊपर वाले को घटा देते हैं, ये ख़त्म। 40 में 100 में से 40 गए, बचे 60 बनाना। ठीक है, इसमें से ये घटाएंगे, कितना बचेगा, 0 2, ये बचा, अब 0 में से 3 जाएंगे 7, 720, ये 1 0 से 1 0 और कट गई, और 6 कम 6, 6 दूनी 12। बनाना की कॉस्ट कितनी आ गई, 12 रुपये। ठीक है, अगर बनाना की कॉस्ट 12 रुपये आ गई तो क्या था, 9 ऑरेंज और 8 बनाना, 276 रुपये के। यही थी क्वेश्चन पहली। तो 12 8 96, इसमें से माइनस करो, देखो 76 गए, 200 बचा, 20 और कम करने 180, 180 रुपये 9 ऑरेंज की कीमत आ गई। एक की कीमत कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18, 20 रुपये। एक ऑरेंज की कीमत कितनी आ गई, 20 रुपये। आपसे क्या पूछा है, 3 ऑरेंज मतलब 20 दिए 60, और 4 बनाना, 12 चौको 48, 6 4 10, 108 रुपये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, समीर हैज़ अ सॉलिड मेटल बॉल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 मीटर, ही मेल्ट इट and uses the material for making a solid cylinder. If the diameter of base of cylinder is same as that of ball, what would be the height of cylinder be? देखो समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास की एक ठोस धातु गेंद है। क्या है, 6 सेंटीमीटर व्यास की एक ठोस धातु गेंद है। ठीक है, जिसका व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 3 सेंटीमीटर है। उसने क्या किया, इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बना लिया, ठोस बेलन बना लिया। ठीक है, इसी को पिघलाकर ठोस बेलन बना लिया। यदि बेलन का आधार व्यास गेंद के आधार का बेस व्यास गेंद के व्यास के बराबर है, मतलब इसकी भी रेडियस यहाँ कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, व्यास बराबर है तो रेडियस भी बराबर होगी, बेलन की ऊंचाई बताइए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें पता है कि वॉल्यूम
स्फीयर का बराबर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू बराबर हो जाएगा किसके, पाई आर स्क्वायर एच। देखो रेडियस बराबर है, ये रेडियस और ये रेडियस बराबर है, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, बचेगा कितना, आर अकेला। ठीक है, पाई से पाई कट ही जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/3, आर कितना है 3, एच 3 से 3 खत्म, हाइट कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। A car travel 80 kilometer at a speed of 20 kilometer per hour and next 30 kilometer at a speed of 30 kilometer per hour. What is average speed? देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे सर 80 यहाँ चला, 30 यहाँ चला, टोटल 110 चला। टाइम कितना लगा, देखो 80 किलोमीटर चला वो 20 की स्पीड से। अरे टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, 80 चला वो 20 की स्पीड से और 30 चला वो 30 की स्पीड से, तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 110 बटे 20 चौको 80 4 और 30 एकम 30 5। ठीक है, तो 110 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अ शॉपकीपर ऑन सेलिंग अ पेन फॉर 10 रुपीज लॉसेस 1/11 वॉट इट कॉस्ट हिम। कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, देखो अगर वो 10 रुपये का सामान बेच रहा है और उसे 1/11 का लॉस हो रहा है, मतलब 11 रुपये उसकी कॉस्ट रही होगी। आप बोलो हाँ सर, जिस पे उसको 1 रुपये का लॉस हो रहा है, अगर 11 रुपये पे उसको 1 रुपये का लॉस हो रहा है तो बेच कितने में रहा है, 10 में, और इस 10 की वैल्यू 10 रुपये दे रखी, ये यूनिट में अगर हम लेके चलें तो 10 की वैल्यू 10 रुपये दे रखी, तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइडल बॉक्स इज दिस। ठीक है, what would be the cost of canvas needed to cover this box completely if cost of canvas is 70 रुपये पर मीटर स्क्वायर। कवर करने का मतलब क्या है कि इसको पूरा क्लोज्ड करना है, और इसको पूरा क्लोज्ड करने के लिए क्या चाहिए हमें, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2 लेंथ कितनी है, आप बोलोगे सर लेंथ है 2.5 मीटर, ब्रेथ कितनी है 2 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर, हाइट कितनी है 0.9 मीटर से 90 सेंटीमीटर है, 90/100 करेंगे क्या आ जाएगा 0.9 मीटर। ठीक है, 0.9 मीटर प्लस HL, H कितना है 0.9 और L कितना है 2.5, और कॉस्टिंग कितनी लग रही है 70 रुपये पर मीटर स्क्वायर, तो 70 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 2.5 दूनी 5, 9 दूनी 18 1.8 प्लस यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 25 नंबर 225 मतलब 2.25 इंटू 70। ठीक है, इसको जोड़ लो जरा कितना आ रहा है, देखो 5 8 और 2 10 की 0, 2 1 3 5 8 और 1 9, 9.05 इंटू 2 इंटू 7 0। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो 7 दूनी 14, 14 पंजे 70 और 14 9 126। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक 0 थी तो 1 डिजिट पॉइंट खिसक जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। In a quadrilateral PQRS, if the sum of the measure of angle Q and S is 150 degree, while measure of P or R
आर इन द रेशियो 4:3। मीजर ऑफ आर विल बी, देखो एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, कैसा है क्या है हमें नहीं पता, लेकिन क्या दे रखा है पी क्यू आर और एस, पी और क्यू का सम दे रखा है, पी और क्यू का नहीं, पी और क्या है 4:3 है, और एस और क्यू इनका सम दे रखा है कितना 150 डिग्री। अगर इनका सम 150 डिग्री दे रखा है आपको, जो कि सही है, तो आप बोलोगे सर चारों एंगल का सम तो 360 होता है, इसमें से अगर मैं 150 कम कर दूं तो कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 210 डिग्री, मतलब बचे हुए दो एंगल का सम कितना आएगा 210 डिग्री, मतलब 4 और 3 7 यूनिट की वैल्यू क्या है 210 डिग्री। क्या पूछा है आपसे, आर का माप, आर कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 या 21, 30 गुना है ये भी क्या हो जाएगा 30 गुना, मतलब 90 डिग्री। ठीक है। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इज 8,000, दैट ऑफ फॉर मंथ फरवरी मार्च अप्रैल मई इज 8,500। इफ इज सैलरी फॉर द मंथ मे इज 6,500, व्हाट इज द सैलरी मंथ जनवरी, जनवरी में कितनी थी, देखो एवरेज सैलरी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये कितनी दे रखी 8,000। ठीक है, फिर क्या दे रखा है फरवरी मार्च अप्रैल और मई, ये कितनी दे रखी 8,500, और मई में कितनी दे रखी है 6,500। ये क्वेश्चन कह रहा है हमें पूछा क्या है जनवरी की सैलरी बतानी। ठीक है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम देखें इसमें से जनवरी हटा दिया मई ऐड कर लिया, जनवरी हटा दिया मई ऐड कर लिया, तो इसकी सैलरी क्या हो गई 500 रुपये बढ़ गई, 500 रुपये बढ़ गई। और मई की सैलरी हमें पता ही है कितनी है 6,500 रुपये, मई की सैलरी कितनी है 6,500 रुपये है। ठीक है, अगर ये 4 महीने की सैलरी का सम निकालूँ मैं कितना आ जाएगा 8500 इंटू 4, तो आप बोलो सर इन 4 महीने की सैलरी का सम ये आ जाएगा 0 0 5 चौको 20 की 0, 8 चौको 32 और 2 34, इसमें से 6,500 कम कर दो, देखो 4,000 गए 30 बचा, 2 और गए 28 बचा, और 500 और गए 27,500, तो ये क्या आ गया, आप बोलो सर ये 3 महीने की सैलरी का सम आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब इन 4 महीने की सैलरी का सम कितना होगा, आप बोलो सर 8 चौको 32,000, ये इन 3 महीने की सैलरी का सम, ये इन चारों का सम, कितने का अंतर आ रहा है, जो अंतर आ रहा है वो क्या है, वही तो जनवरी की सैलरी है, वही तो क्या है जनवरी की सैलरी है। कितने का अंतर आ रहा है, आप बोलो सर 2,000 और 3,500, 2,000 और 2,500, 4,500, ये क्या आ गई जनवरी की सैलरी। ठीक है, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोज। द टेबल डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे बाय कैश and online mode for a cricket ticket. How many tickets sold in total on Friday by cash and online ticket? फ्राइडे को टोटल कितने टिकट सेल हुए, तो ये बताना, इन दोनों को जोड़ लो भाई क्या दिक्कत है। 725 और 525, 7 5 1250। ठीक है, SCF ऑफ 450 1500 और 1650। देखो SCF का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो नंबर जो इन तीनों को काट रहा हो, इन तीनों को काटने वाला नंबर देखो कौन सा है, आप बोलो सर 50, क्या 50 से तीनों कट रहे हैं, हाँ बिल्कुल कट रहे हैं, 0 सबके लास्ट में और 5 भी दिख रहा है, तो ये कट रहे हैं। क्या 200 से कट रहे हैं, आप बोलो सर 200 से ये नहीं कटेगा, 200 से ये नहीं कटेगा तो ये SCF नहीं हो सकता। क्या 100 से कट रहा है, आप बोलो सर 100 से भी ये नहीं कटेगा तो ये भी नहीं हो सकता। क्या 150 से कट रहा है, देखो 15 3 45, 15 एक 0 तो सब में लास्ट में है ही। क्या 15 से कट रहा है, आप बोलो हाँ सर 15 3 45 होता है, 15 से ये भी कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15 पड़ जाएगा, और हाईएस्ट है तो ये तो होगा नहीं, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए।
फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएंगे? 3, 6, 9, 12 और 15। इनका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है? सम डिवाइड बाय नंबर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 6 3 9 9 18, 18 2 20, 10 30, 10 40, 5 45 बटे 5 9। ठीक है, एक और ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, क्या कि जब भी कोई कंटिन्यूअस सीरीज दी है, मतलब सम बीच का डिफरेंस बराबर हो, तो जो बीच की टर्म होती है ना, वही क्या होता है? एवरेज होता है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। ठीक है, इवेल्युएट द गिवन एक्सप्रेशन। इस गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, तो क्या 12 प्लस 18 बटे 3, 18 बटे 3 क्या हो जाएगा? 6, और 12 और 6 18 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ALP की फोर्थ शिफ्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी। देखो, निम्नलिखित डाटा का बहुलक 7 है, के का मान ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो बहुलक होता है। अगर हम देखें, देखो 6 6 6 6 आ रहा है 3 बार, और बहुलक है 7 बार, मतलब 7 को क्या आना पड़ेगा? 3 से एक ज़्यादा बार, मतलब 4 बार आना पड़ेगा। कितनी बार दिख रहा है आपको? 1 2 3, 3 बार दिख रहा है, मतलब ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये भी 7 होगा, मतलब 2k + 1। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 - 1 6 बटे 2 3। ये आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत? आउट ऑफ हिज टोटल इनकम संजय स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट, 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। इफ ही सेव 1800 रुपीज़, टोटल इनकम इज। देखो, संजय कुल आय का 20% मकान के किराए पे खर्च करता है। हमने उसकी कुल आय मान ली x, इसका 20% मतलब 1/5 खर्च कर देता है। अगर 5 में से 1 खर्च करता है, बचे कितना? 4/5। फिर वो 70% शेष का घरेलू खर्चों पे खर्च करता है। अगर 70% खर्च कर दिया, बचा कितना? 30%। और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 1800 रुपये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 12 × 15 180 होते हैं। ठीक है, और 15 पंजे 75, 1 0 ये 1 0 ये, 7500 रुपये क्या है उसकी आय। अगला क्वेश्चन देखो, एलसीएम बताना है इसका। इसका एलसीएम बताना है। देखो, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो नंबर जिनसे ये नंबर कटने चाहिए, ये तीनों नंबर से वो नंबर कटना चाहिए। तो ज़रा देखें, क्या देखें? हमें दिख रहा है 3, 4 6 24 होता है ना, तो इसमें या 8 3 24, 8 से भी कटना चाहिए नंबर और 3 से भी कटना चाहिए नंबर। क्या 8 से, देखो 3 से कट रहा है क्या? ये 6 और 1 8 1 9 6, ये 3 से कट रहा है। 3 से तो सारे नंबर कट रहे हैं। ठीक है, क्या 8 से कट रहा है ये नंबर? 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए। तो 8 दूनी 16, बचेगा 2, 26 नहीं कटेगा। 8 दूनी 16, 8 एकम 8 कटेगा। उसके बाद 8 7 56, 56 के बाद बचेगा कितना? 5 58 नहीं कट रहा। 8 धाम 80, 8 दूनी 16, ये भी कट जाएगा। 2 नंबर ऐसे आ गए जो 8 से कट रहे हैं। ठीक है, 3 से सारे नंबर कट रहे हैं, 8 से 2 नंबर कट रहे हैं। बचा क्या? 7 6 42। 7 से नंबर कटने चाहिए। 7 से कट रहा है क्या? ये 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 चौको 28। 7 से ये नंबर कट रहा है क्या? देखो 7 एकम 7, बचेगा कितना? 1। फिर 7 एकम 7, बचेगा 4, 7 46 नहीं कट रहा। तो ये नंबर आ गया जो 7 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 12 सेंटीमीटर। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार की त्रिज्या क्या? 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? आप बोलो सर 2 पाई r प्लस h। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2 × 20 पाई में ही बताना है, तो 2 पाई एज इट इज रहने दो। त्रिज्या कितनी है? 7 है, और 7 + 12, 12 और 7 19। ठीक है, 7 दूनी 14,
और ये आ जाएगा 19, या ऐसे कर लो 19, 19 सत्ते 133 और 133 का डबल क्या हो जाएगा 266 पाई। ठीक है, इवेल्युएट द गिवन एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करना है तो देखो कर लेते हैं क्या, 13 माइनस 12/4 इंटू 2, ठीक, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 13 में से 6 माइनस करेंगे क्या बचेगा 7। ठीक है, इवेल्युएट इसको भी सॉल्व करना है। अब देखो बड़े बड़े नंबर है, 3 डिजिट के नंबर है। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या चेक करेंगे हम, इनका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 1, जो कि सभी ऑप्शन में दिया है। दूसरी चीज़ चेक करेंगे, दूसरी चीज़ चेक करेंगे कि ये 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल है मतलब मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा 9 का मल्टीपल। ये ऑप्शन है बिल्कुल है, ये ऑप्शन है बिल्कुल है, ये है ये नहीं है, और 7 और 1 8 ये भी नहीं है। ठीक है, क्या डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन बाहर हुए, अभी भी 2 ऑप्शन बचे हैं। अब क्या किया जाए, आप बोलोगे सर अब तो कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसको ऐसे ब्रेक कर लो। देखो 101 इंटू 3 है ये। ठीक है, 101 में मल्टीप्लाई करना आसान है। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ही आसान है। 257 एकम 297। ठीक है, तो 2 डिजिट तो एज इट इज जाएंगे, 2 हासिल बचेगी, फिर 297 और 2 ये जुड़ जाएंगे 299। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है। आप देखो कि बीच में कहीं जीरो नहीं आ रही, बीच में जीरो नहीं आ रही तो ये आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 7 तिया 21, 9 तिया 27 और 2 29, 9 तिया 27 और फिर 2 29, 9 तिया 27 और फिर 2 29, 2 3 6 और 2 8। ठीक है, Jaggu can make one wooden chair in 3 days. Rabbu can make same chair in 4 days. If work together, how many days will they make 14 chair on the same kind? जग्गू क्या करता है, जग्गू 3 दिन में कुर्सी बनाता है, और रब्बू क्या करता है, रब्बू 4 दिन में कुर्सी बनाता है। टोटल काम कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 चौको 12, 4 तिया 12। ठीक है, टोटल वर्क आ गया, इनकी एफिशिएंसी आ गई। आपसे कोई पूछा है तो वे एक ही प्रकार की 14 कुर्सियाँ कितने दिन में बनाएंगे। ये आ गया एक कुर्सी का काम, एक कुर्सी का काम। ठीक है, अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये 12 यूनिट काम क्या है एक कुर्सी का है, तो हमें चाहिए 14 कुर्सियाँ, मतलब इसमें 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल कितनी हो जाएंगी कुर्सी, 12 इंटू 14। ये कुर्सी बनानी है 7 एफिशिएंसी एक दिन में, तो टोटल वर्क ये हो गया। नंबर ऑफ डेज यहाँ से आ जाएंगे, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, आपका करेक्ट आंसर। 24 दिन लगेंगे उन्हें। ठीक है, इन अ रेगुलर पॉलीगन हैज़ 20 डायगोनल, देन द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के डायगोनल के नंबर क्या होते हैं, वो होता है n इंटू एन माइनस 3 बटे 2, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 20। अगर 2 को उस साइड ले जाएं तो क्या आ जाएगा, 20 दूनी 40। तो हमें ऐसा नंबर सोचना है, ऐसा नंबर सोचना है जो 40 आए मल्टीप्लाई करने पे, और उन दोनों नंबर के बीच में कितने का अंतर हो, 3 का अंतर। आप कोई सोच पा रहे हो, आप बोलोगे सर देखो 40 को अगर करें तो 8 पंजे 40 होता है, दोनों में 3 का अंतर भी है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। बड़ा वाला नंबर क्या है, n है, मतलब 8, n की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अ कार कैन cover 275 km in 5 hours. If the speed is reduced by 5 km per hour, then how much time will the car take to cover a distance of 250 km? देखो 275 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है। स्पीड अगर निकालना चाहें तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 275 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे का टाइम लग रहा है। काट लो इसको, कितना आ जाएगा, देखो 55 25 55 25, 55 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ गई। अब स्पीड क्या कर दिया, 5 किलोमीटर कम कर दिया, तो कितनी बची 50। 50 की स्पीड से 250 किलोमीटर तय करने में उसका कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। ठीक है, अ डाइवर इज सोइंग एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, टेक डबल टाइम गोइंग 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज कम्पेयर टू 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ डाइवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। देखो क्या कह रहा है,
स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जो कि इस क्वेश्चन में देखो 50 किलोमीटर जा रहा है, 50 किलोमीटर वापस आ रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो टाइम का रेशो होता है उसका रिवर्स रेशो हो जाता है स्पीड का। टाइम का रेशो क्या दे रखा है 1:2, स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा 2:1। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इसको कंपेयर कर लेते हैं, 2/1 क्या हो जाएगा 3 + y, अगर स्ट्रीम की स्पीड y है, और 3 - y। ठीक है, यहाँ कंपेंडो डिवेंडो लगा लूँ तो क्या हो जाएगा 3/y बराबर 2 और 1 3, और 2 - 1 1। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। y की वैल्यू 1 आ गई। आपको क्या पूछा, गोताखोर की स्पीड बतानी है धारा के विपरीत, बतानी है 3 - y, क्या हो जाएगा 3 - 1 बराबर 2। ठीक है, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। ग्राफ शोज द डेली प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन अ फैक्ट्री फॉर 6 days ऑफ अ वीक। ग्राफ एक कारखाने के सप्ताह के 6 दिनों के एक टीवी सेट के दैनिक उत्पादन को दर्शाता है। सोमवार और मंगलवार को मिलाकर कितने टीवी सेट का उत्पादन हुआ, तो सोमवार को ये, मंगलवार को ये, कितने हुए 200 और 300, 500 टीवी सेट का उत्पादन हुआ। ठीक है, Which of the following option represent two successive discount that equivalent to the single discount of 84%? देखो 84% की एकल छूट के बराबर दो सक्सेसिव डिस्काउंट बताना है। तो 84% सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो x + y - xy/100। दोनों का सम, उसमें से कुछ डिफरेंस, मतलब दोनों का सम क्या आना चाहिए, इससे बड़ा आना चाहिए, तब जाके क्या होगा, उसमें से कुछ घटाएंगे तो आंसर आएगा। अब जैसे देखो 30 और 70, 100, 80, 20, 100, 10, 90, 100, 40, 60, 100, सबका ही सम 100 से बड़ा आ रहा, सबका ही सम 84 से बड़ा आ रहा। तो करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो वैसे भी आसान है। 30, 70, 100 - 30 आते 21, क्या ये 84 बनेगा? आप बोलो सर 84 तो नहीं बनेगा। फिर 20, 80, 100 और 8 दूनी 16, ये 84 बन जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 99। देखो 2 डिजिट के नंबर और उसके डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो सम आता है वो क्या हो जाता है 99 हो जाता है। अब इसको देखो समझते हैं। पहले एक नंबर लिखा मैंने आपके सामने 19, इसका मतलब क्या है? आप बोलोगे सर इसका मतलब है 10 + 9। अगर मैं नंबर लिखता हूँ XY तो इसका मतलब क्या है 10x + y। ठीक है, दोनों सेम बात है। ये 10 डिजिट है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 डिजिट है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये मतलब है। अब मैं अगर इसको रिवर्स कर दूं बाय x तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 10y + x। तो यहाँ से देखो 10x + y + 10y + x बराबर क्या आ रहा है 99। ज़रा जोड़ना इनको तो आप बोलो सर 11x और 11y मतलब 11x + y आ रहा है। ठीक है, जो कि 99 है। तो 11 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 9 बार में। x + y आ गया आपके पास में 9 और x - y हमें दे रखा है कितना 5। ठीक है, x - y कितना दे रखा है? अंक यहाँ में अंतर 5 का है। तो देखो जब भी ऐसी कंडीशन आए आपके सामने a + b a - b दिया है, तो अगर x निकालना है आपको तो क्या करना है? दोनों को जोड़ के आधा, 9 × 5 = 14/2 7, और दोनों को घटा के अगर आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा y की वैल्यू। तो 9 में से 5 जाएंगे 4, 4/2 2, 7 और 2 9, सम करने पे डिफरेंस 5 का आ रहा है। आपसे क्या पूछा है? 2 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों वाली संख्या क्या हो रही है? आप बोलोगे सर देखो 27 हो सकती है, x 7 2। A solid metallic sphere of radius 12 cm is melted and recast into the form small sphere of radius 2 cm। देखो एक स्पेयर है, इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया, एक स्मॉल स्पेयर बना दिया गया। ठीक है, अब कितने बनाए हमें नहीं पता। आपसे पूछा है हाउ मैनी स्मॉल स्पेयर फॉर्म, कितने स्पेयर बन सकते हैं, यही पूछा है। तो देखो इसका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए इन सब के वॉल्यूम के सम के बराबर। ठीक है,
तो 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब बराबर होगा किसके, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब और इंटू एन के। ठीक है, सबका वॉल्यूम जुड़ जाएगा। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट ही जाएगा। स्मॉल आर के कैपिटल आर है 12 12 12 और स्मॉल आर है 2 2 2 इंटू एन। तो देखो ये 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, कितना, 6 का क्यूब बचेगा। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 6 का क्यूब, जो कि क्या होता है 216। ठीक है। ए सेल्स अ बाइसिकल टू इट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ए ने क्या किया, बी को सेल किया 20% प्रॉफिट से, और बी ने सेल किया किसको, सी को 25% प्रॉफिट पे। सी ने 1500 रुपये दिए, तो आपको बताना है ए ने कितने दिए होंगे, मतलब ए के लिए कॉस्ट प्राइस बताना है। अगर ए ने बी को सेल किया कितने प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे, बी ने सी को सेल किया कितने पे, 25% के प्रॉफिट पे, और सी ने कितने दिए, सी ने 1500 रुपये दिए। ठीक है। तो अगर हम मान लें कि ए के लिए प्राइस एक्स है, तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर 1/5। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 1/5, मतलब उसने सामान 5 पे 1 ज़्यादा 4/5 में बेचा हुआ। फिर 25% प्रॉफिट का मतलब है 1/4, 4 से 1 ज़्यादा 5/4 में इसने बेचा होगा, और बेचा कितने में, आप बोलो सर 1500 रुपये में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो ये 5 से ये 5 खत्म, ये 2 3 और 3 5 जा 15। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 दूनी 10, 1000 रुपये। ठीक है। इन वॉट ड्यूरेशन विल द सम ऑफ मनी बिकम डबल इट सेल्फ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में 10% के रेट से कितनी सालों में मनी क्या हो जाएगा, डबल। मनी डबल होने का मतलब क्या है, जैसे आपने प्रिंसिपल दिया तो प्रिंसिपल कितना बन जाए, 2p बन जाए। 2p बन जाए का मतलब क्या है, p प्रिंसिपल है और आपको इंटरेस्ट भी कितना मिल जाए, इंटरेस्ट भी मिल जाए p के बराबर। इंटरेस्ट किसके बराबर मिल जाए, p के बराबर इंटरेस्ट मिल जाए। तो SI का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलो सर SI का सिंपल सा फॉर्मूला होता है PRT/100। कितना SI चाहिए, आप बोलोगे सर P, प्रिंसिपल P है, रेट कितना है 10%, टाइम हमें निकालना है बटे 100। ये 1 0 से ये 1 0 कट गई और P से P कट जाएगा। ठीक है, तो टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 10 साल का। वैसे इस क्वेश्चन को आप चाहते तो ओरली कर सकते थे। कैसे कर सकते, देखो 1 साल में अगर 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है और हमें चाहिए P मतलब 100%, तो 100% ब्याज कितने साल में मिलेगा, अगर 1 साल में 10% मिल रहा है तो 10 साल में 100% ब्याज मिलेगा। ठीक है। What percent of number from 1 to 70 both included have 1 और 7 यूनिट डिजिट, मतलब 1 और 7 यूनिट डिजिट कितने परसेंट नंबर में है। तो देखो 1 से 70 तक टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, आप बोलो सर 1 से 70 तक टोटल नंबर बाद में निकालेंगे, पहले यूनिट डिजिट वाला निकालो। पहला हो जाएगा 1, फिर क्या चाहिए 7, ठीक है 7, फिर 11 17, ठीक है, फिर 21 27 31 37 41, फिर 47, फिर 51, फिर 57, फिर 61 और फिर 67। ठीक है, टोटल कितने नंबर आ गए, आप बोलोगे सर देखो 3 3 6 1 7 दूनी 14 नंबर आ गए। 14 नंबर आ गए 1 से 70 के बीच में। 1 से 70 के बीच में टोटल नंबर कितने हैं, 1 से 70 के बीच में टोटल नंबर 70 ही है। 70 के बीच में नहीं, 70 तक, 1 से 70 तक टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 70 नंबर हो जाएंगे। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज, तो 14/70 का परसेंटेज वैल्यू निकालनी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 14 पंजे 70, 5 दूनी 10, 20% आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे आप इसको ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी, इसको समझो बात को। 1 से 10 के बीच में ऐसे कितने नंबर आ रहे हैं जिनका यूनिट डिजिट 1 या 7 हो, तो आप बोलोगे सर 2 आ रहा है। 1 से 10 के बीच में 2 आ रहा है, तो 70 तक कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 70 तक इंटू 7 कर दो, 14 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, A/B दे रखा है, B/C दे रखा है, आपसे ABC की वैल्यू पूछिए। देखो B यहाँ पे 2 है, B यहाँ पे 3 है,
बी 2 है, बी 3 है, मतलब बी 2 का भी मल्टीपल है, बी 3 का भी मल्टीपल है, तो बी 6 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या है, क्या है, क्या है, नहीं है, ये आंसर हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लो। ए रेशो बी रेशो सी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले लिखो ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, फिर दूसरे वाले का लिखो बी के नीचे बी, सी के नीचे सी। अब इनको कर दो मल्टीप्लाई, कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 3 3 जा 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 3 दूनी 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2 दूनी 4। ये आपका आंसर, ठीक है। सिंप्लीफाइड वैल्यू, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है, तो देखो 3 डिजिट के बाद इधर पॉइंट है, 4 डिजिट एक इधर हो जाएगा, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, ये आंसर हो गया। ये आंसर हो गया, नहीं होगा, ये होगा आंसर। क्यों, क्योंकि देखो 5 दूनी 10 बनेगा, जो एक पॉइंट को हटा देगा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट बनेगा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट बनेगा, ये आपका आंसर। अ ट्री ब्रेक इन एंड फॉल टू द ग्राउंड सच दैट, टू द ग्राउंड हो जाएगा, सच दैट इट्स अपर पार्ट स्टिल पार्टली अटैच विद द स्टेम, मतलब ऐसे गिर गया वो कि ज़मीन पे टकरा रहा है और उसका अपर पार्ट यहीं स्टिल है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एट वॉट हाइट डिड इट ब्रेक, कितनी हाइट पे ये टूटा है। इफ़ द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री वाज 24 मीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी कितनी है, 24। अगर मैं इसको x बोलूँ, इसको y बोलूँ, तो x प्लस वाई क्या दे रखा है, 24। और इट मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ग्राउंड, ग्राउंड से क्या बना रहा है वो, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 30 है तो ये 60 होगा और ये 90 होगा। 30 60 90 वाले ट्राइंगल के बारे में पता है आपको। आप बोलो सर 30 60 90 का ट्राइंगल क्या होता है, ये ट्राइंगल होता है 30 60 90, जिसकी साइड का रेशियो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 30 के सामने होता है 1 यूनिट, ठीक है, इसके सामने होता है √3 यूनिट, और इसके सामने होता है 2 यूनिट, मतलब 2 और 1 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी, 24। 3 यूनिट की वैल्यू 24 दे रखी है, आपसे क्या पूछा है, वह किस ऊंचाई से टूटा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, 3 8 जा 24, 8 मीटर, ठीक है। ये आप याद रख लेना, 30 60 90 वाला ट्राइंगल, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 यूनिट होता है, ठीक है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन बताना, तो देखो 39 + 49, या एक काम करते हैं, इसमें जोड़ के, तो कोई भी कर सकता है, जोड़ के जितने नंबर है उतने से डिवाइड कर दो, कितने नंबर है, 9 नंबर है, 3 3 6 3 9, 9 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। हम क्या करते हैं इसमें, डेविएशन लगाते हैं। डेविएशन लगाने के लिए हम क्या नंबर मान लेते हैं, इनके बीच का नंबर 3 इधर से कम करो, 4 कम कर लो, 9 नंबर है ना, 4 इधर से कम करो, 4 इधर से, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने मान लिया कि इनका एवरेज क्या है 70, तो 70 से डेविएशन कैलकुलेट करो। 70 से डेविएशन मतलब 39 में से 70 को घटाना है। देखो 40 में से 70 घटाओगे कितना बचेगा, 30 और 1 31, 40 30 70, बिल्कुल सही है। अब 50 में से 70 घटाओगे 20 और 1 21, 60 में से 70 घटाओगे कितना बचेगा, 10 और 1 11, 60 में से 70 घटाओगे कितना बचेगा, -10, 70 में से 70 घटाओगे 0, 80 में से 70 घटाओगे कितना बचेगा, +10, 90 में से 70 घटाओगे क्या आएगा, +20, 93 में से 70 घटाओगे कितना आएगा, +23, और 90 में से 70 घटाओगे क्या आएगा, +20। अब जोड़ लो इन्हें, जो प्लस के माइनस के सबको जोड़ लो, तो देखो -10 + 10 कट गया, 20 21 माइनस का 1 बचा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 30 10 40 और 3 43, माइनस का 43 बचा, इधर से क्या आ रहा है, इधर से भी 43 आ रहा, 43 से 43 घटा, मतलब हमने जो एवरेज माना था वही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है।